तो आज हम इनसाइड कैंडल के बारे में देखेंगे कि इनसाइड कैंडल कहाँ पर सबसे अच्छा काम करता है। इनसाइड कैंडल का ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखोगे तो दिन में बहुत बार बनते हुए देखोगे, ठीक है। अगर ये 5 मिनट पे बनता है तो भी वर्क करेगा, 15 मिनट पे बनता है तो भी वर्क करेगा, 1 आवर डेली चार्ट में जहाँ पर भी ये बनता है वर्क करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हो तो ये हर वक्त बनेगा और हर वक्त काम नहीं करेगा। तो ये है सबसे पहला रूल। तो कहाँ कहाँ पर आपको फॉलो करना है, तो चलिए देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूँगा ये कहाँ कहाँ सबसे अच्छा काम करेगा। तो समझ लो मार्केट किसी रेंज में है, ठीक है, और मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर एक कैंडल बनाने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना लिया, मैं इसे और भी अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चार्ट को साइड कर देते हैं। समझ लो यहाँ पर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पर इसका निकलाइन है। तो ये सबसे अच्छा वर्क करेगा सेलिंग मार्केट में, जब मार्केट बेयरिश होगा, ठीक है। बुलिश मार्केट में भी काम करेगा और उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझ लो आपका सेलिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करेगा, ठीक है। सेलिंग मार्केट में आपको इसका एक्यूरेसी करीब 90% तक की दिख जाएगा। अगर आप इसे बाइंग मार्केट में यूज़ करोगे तो आपको 70% का एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है। सेलिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इस पर मिलता है। तो आप समझ लो मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आया, आने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो गया, ठीक है। इंट्राडे के दौरान क्या करना है मैं बताता हूँ। तो समझ लो मार्केट का यहाँ पर एक रेंज हो गया। रेंज यानी मतलब अगर मार्केट कहाँ अगर ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो समझ लो मार्केट ऐसे आया, यहाँ पर एक रेंज बनाया। तो ये क्या है, ये डाउन साइड मार्केट है, पहले से डाउन होके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद अगर समझ लो यहाँ पर मार्केट ने एक कैंडल बनाया, ठीक है, वो उस कैंडल पे हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर बनाया और इसका जो वीक है वो वीक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका वीक छोटा सा वीक है, ठीक है, दोनों साइड छोटा सा वीक है। और समझ लो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मार्केट ने बनाया, लाइक मैं और भी अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनसाइड कैंडल। समझ लो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाया डाउन साइडेड मार्केट में। तो जब भी इसका जो पहले वाले जो कैंडल है जिसके अंदर ये कैंडल बना है, जब भी इस पहले वाले कैंडल का जो लो था उसको जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ से तुरंत 70 से 200 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर और काम करेगा देख लीजिए। तो समझ लीजिए मार्केट बहुत नीचे से यहाँ पर 2-3 कैंडल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने 2-3 कैंडल बड़ा कैंडल बनाया हुआ है और फिर एक ग्रीन ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, इससे कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल ने इस पहले वाले कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारा इनसाइड कैंडल होगा। इस इनसाइड कैंडल को जब ब्रेक करेगा मार्केट तब बहुत फास्ट मोमेंटम होगा। तो बाइंग साइड में कब ये मोमेंटम करेगा। और हाँ एक बात, अगर ये कभी भी कोई पिछला सपोर्ट था उस लेवल के आसपास समझ लो ये बन रहा है, तो आप इस कंडीशन में इसको सेल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर ये ऐसी जगह मिडिल में कहीं पर बन रहा है कि इस ब्रेकआउट से सिर्फ निकला है कुछ ही देर पहले, उसके अंदर अगर बन रहा है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और बाइंग साइड में क्या क्या कंडीशन होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। बाइंग साइड का पहला जो कंडीशन है वो रहेगा, समझ लो मार्केट सारा दिन में बहुत सारा इनसाइड कैंडल बनाएगा, बाइंग साइड में बहुत जगह आपको ट्रैप करेगा इनसाइड कैंडल बनाकर, लेकिन कहीं भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो कहाँ ट्रेड लेना है, समझ लो ठीक उसी तरह एक रेंज है, एक रेंज को जब मार्केट निकाले तो तुरंत हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इनसाइड कैंडल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अगर इस
यहाँ पर एक या फिर दो बड़ा कैंडल बन गया और उसके अंदर दो से ज़्यादा नहीं, उसके अंदर एक या फिर दो कैंडल बना और उसका हाई को ब्रेक नहीं किया, दो से ज़्यादा कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर दो कैंडल बनकर फिर अगला वाला कैंडल इस हाई को ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। यहाँ पर भी 70 से 150-200 पॉइंट मोमेंटम आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है बाइंग साइड मार्केट में, समझ लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट का ओपनिंग प्राइस हमेशा मार्क कर लो, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट का ओपनिंग प्राइस मार्क कर लो। मार्केट का ओपनिंग प्राइस के ऊपर समझ लो यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है और क्योंकि ये मार्केट के ओपनिंग के ऊपर है तो ये कोई डाउन साइडेड मार्केट नहीं है, ठीक है। ये अपर साइड का अप ट्रेंड मार्केट ही है, ये इसका रिट्रेसमेंट है। अगर यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना लिया तो अब कभी भी यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड मत लो इनसाइड कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके फॉल्स होने का, रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर वेट करो। अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आने के वक्त अगर समझ लो एक कैंडल बनाया इनसाइड कैंडल, ठीक है, तो इस कैंडल का अगर विक बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप कभी भी इसे डाउन साइडेड मार्केट की तरह ट्रेड मत करो, ठीक है। इसे कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पर समझ लो फिर से और एक कैंडल बन गया, अगर बाइंग मार्केट है ऐसे एक बड़ा कैंडल बना ऊपर से मार्केट आते हुए और उसके बाद ये रहा इनसाइड कैंडल। यहाँ पर दो से ज़्यादा कैंडल इस कैंडल का हायर लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब इस दो कैंडल के बाद जो कैंडल यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस सिंपल है। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो, अगर ये इनसाइड कैंडल बहुत छोटा है तो इस इनसाइड कैंडल के हाई पर आप स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पर एसएल रहेगा। अगर आप बाइंग साइड में ट्रेड कर रहे हो तो तब भी आप इस छोटा सा इनसाइड कैंडल का जो लो है वहाँ पर एसएल लगा लो, ठीक है। अगर समझ लो कि ये जो इनसाइड कैंडल है ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अब क्या करो, अब इसका अगर आप डाउन साइडेड ट्रेड ले रहे हो तो इसका जो 50% रहेगा, इस कैंडल का जो एकदम बीच का लेवल रहेगा उससे थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। अगर आप अपर साइड का मूव ले रहे हो और ऐसी कंडीशन बनता है कि इनसाइड कैंडल जो बीच का होता है वो अगर बहुत बड़ा है तो ये जो इनसाइड कैंडल है इसका 50% यानी कि बीच का जो लेवल है उसे मार्क करो और उससे थोड़ा नीचे आप आपका स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। सबसे अच्छा होगा अगर आप मार्केट का 5 से 10 रुपये जो ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस का ये चीज़ फॉलो रखो। तो ये इनसाइड कैंडल हर जगह काम करता है, सबसे अच्छा काम करेगा सेलिंग मार्केट में, ठीक है। तो हर कहीं भी अगर मानता है तो इसको आपको नहीं लेना है। ये किस जगह पर आपको लेना है, जब मार्केट फ्लो में है, ठीक है। जब मार्केट फ्लो में होगा या फिर ऊपर की या फिर नीचे का फ्लो में होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, आगे यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, आपने एक डाउन साइड ट्रेड लिया तो ये एक दो बार आपको प्रॉफिट देगा लेकिन उसके बाद आपको ये लॉसेस देता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके अगले वाले वीडियो मैं RSI के ऊपर और MACD के ऊपर ले आने वाला हूँ, तो उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी विषय में जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर तो हमारे इस वीडियो के चैनल के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर